अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमने इसकी एक लाइन ड्रा करनी है। सबसे पहले हम लेंगे लेट, यहाँ पे जो गिवन है वो आप लें। वेलोसिटी उसने दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड और जो एंगल उसने दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। अब लेट करें कि 100 मीटर पर सेकंड जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और इसी तरह सेम 400 मीटर पर सेकंड ये इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें। लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे उसने एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, जो कि तकरीबन आप डी से बनाइएगा यहाँ तक, तकरीबन इधर ये एंगल बनता है। और जब यहाँ से हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे तो वो ये बन जाएगा। हमने एक लाइन ड्रा करती थी जिसका एंगल 60 डिग्री होगा और ये लाइन 4 सेंटीमीटर की। इसी तरह सेम सेकंड पार्ट सॉल्व होगा, जिसमें फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है और जो एंगल है थीटा वो है 120 डिग्री। अब इसी तरह आपने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। सॉरी, ये वाई एक्सिस ड्रा कर लेने हैं और लेट कर लेना है कि जो 10 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सेम आपने एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रा करनी है। सो यहाँ से यहाँ पे एंगल 120 आएगा और आपने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रा कर देनी और ये एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर। अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। इसमें सबसे पहले आप देखें एवरेज स्पीड उसने दी हुई है। एवरेज स्पीड वो है 72 किलोमीटर पर आवर और उसने लिखा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम मीन्स कि टाइम कितना, टाइम हमने फाइंड करना है और कितना टाइम उसे लगेगा 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। सो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा और आपने फाइंड क्या करना है। इसमें हमने टाइम फाइंड करना है और आपके बुक के पेज नंबर 41 पे इसका एक फार्मूला भी एवरेज वेलोसिटी का लिखा हुआ है, जो है वी एवरेज एस बाई टी। एस यहाँ पे डिस्टेंस है और टी टाइम है। सो इसमें हमने फाइंड टाइम करना है। सो टाइम को हम अलहदा कर देते हैं, ये आ जाएगा एस बाई वी एवरेज। एस गिवन है जो कि है 360 किलोमीटर और वी एवरेज है 72 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से कट गया। 360 और 72 को हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 5 और साथ में ये जो आर है ये ऊपर गया, यहाँ पे इसकी पावर -1 थी, ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर है वो +1 हो जाएगी। सो ये टाइम है जिसमें जो कार है वो मूव करेगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी 360 किलोमीटर का। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, 5 इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप देखें ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लेट्स सपोज ये ट्रक है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जो भी मतलब ये रेस्ट पे है ना, और इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 है
और जो ही वेलोसिटी स्टार्ट पे होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो 0 है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब ये जब मूव करता है इन 50 सेकेंड, ये जब 50 सेकेंड ट्रक मूव करेगा, ये लेट्स सपोज 50 सेकेंड इसने मूव किया है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी है वो है वी.एफ, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको वी.एफ लिखेंगे, और जो है 90 किलोमीटर पर आवर। और इसने टाइम कितने टाइम में ये वेलोसिटी मूव की है अचीव, वो है 50 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब हमने इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे गिवन डाटा वी इनिशियल जो है वो 0 है, क्योंकि जो ट्रक है वो रेस्ट पे है, और जो वी फाइनल है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो उसने गिवन दिया है वो है 50 सेकेंड्स। सबसे पहले अब ये देखें, आप फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने फाइंड क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब इस प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपकी बुक पे पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है, जो है V.F इज इक्वल टू V.I प्लस 8। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम V.I की वैल्यू V.F की वैल्यू पुट करेंगे, जो है 90 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए हमने फाइंड करना है, टाइम कितना है 50 सेकेंड। अब यहाँ पे अब ये देखें, आप जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। अब हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे, जिसके लिए अब ये देखें 90 किलोमीटर एज इट इज़, ये ऊपर और पर है, -1 इसकी पावर है, ये नीचे आ जाएगा। अब जानते हैं किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और जो और होता है उसको हम जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 3600 सेकंड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 25। अब मीटर ये एज इट इज़ एस ऊपर जाएगा, मतलब इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, सो ये कितनी वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम 90 किलोमीटर पर आवर की बजाय हम लिखेंगे 25 मीटर पर सेकंड। अब ये 0 और ये 50, आगे 50 सेकंड, और साथ में ये ए आ गया, ए हमने फाइंड करना है। अब वो नीचे आ जाएगा इस साइड पे, 25 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 50 सेकंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप इस साइड पे ले जाएं तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और 50 करेंगे तो वो आ जाएगा 0.5, ये ms-1 एज इट इज़, और साथ में ये एस भी ऊपर जाएगा तो वो -1 उसकी पावर हो जाएगी, और ये आ जाएगा 0.5 m की पावर ms की पावर -1 जो हो जाएगा 0.5 ms-2। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और ये एक्सेलरेशन उसका एवरेज एक्सेलरेशन था जो हमने फाइंड करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.4, जिसकी स्टेटमेंट है अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि कार मूव कर रही है ग्रीन सिग्नल से जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड्स के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी। मतलब ये देखें, अब ये जो उसने वेलोसिटी दी है ये उसकी इनिशियल है। अब ये यहाँ से कार ने मूव किया है, 5 सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो यहाँ पे ये होगी, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे V.F वो है जो वेलोसिटी है जो हमने फाइंड करनी है। टाइम कितने में उसने मूव किया है वो 5 सेकंड है, और जो V इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब गिवन डाटा में आपने ये लिख लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और टाइम 5 सेकंड्स, एक्सेलरेशन जो उसने दिया है वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टू फाइंड हमने क्या करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड्स के बाद जो उसकी है वो हमने फाइंड करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 में किया था, पेज नंबर 37 पर। उसने इस फार्मूले को मतलब
मॉडिफाई करके उसने पेज नंबर 44, बुक का पेज नंबर 44 है, उस पर लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू निकाली हुई है वेलोसिटी की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसने आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन उससे कितना गिवन था 1.5 और टाइम 5 सेकंड। आप साथ साथ चाहें तो इसका यूनिट भी साथ साथ ही लिख सकते हैं, अगर आप नहीं तो एंड पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्ट यूनिट भी लिख सकते हैं। 5 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा 7.5। सो जब इसको हम 5 में ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 12.5 और साथ में वेलोसिटी का यूनिट ms-1, ये इसका आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.5, जिसकी स्टेटमेंट है, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उसका एक्सेलरेशन ये है, इनिशियली वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो 18 किलोमीटर पर आवर। हाउ फॉर विल मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड, मतलब कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड में। लेट्स सपोज ये आपके पास मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर और ये 10 सेकेंड मूव करती है। एक्सेलरेशन यहाँ तक मतलब 10 सेकेंड में वो यहाँ तक मूव करती है, टाइम उसका 10 सेकेंड है। एक्सेलरेशन जिसके साथ वो मूव करती है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कि वो कितना दूर गई है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मतलब हमने एस फाइंड करना है, यहाँ पे हम डिस्टेंस को डी से भी डिनोट करते हैं। सो गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे वो होगा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी वी आई है 18 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको, मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया कि इसको कैसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप उसी मेथड को यूज़ करके हम इसको मतलब कर लेंगे सेकंड में कन्वर्ट, जो आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब जो दूसरी चीज़ उसने टाइम दी हुई है जो है 10 सेकंड और एक्सेलरेशन उससे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। अब आपने जो इस मतलब हमने फाइंड डिस्टेंस करना है, एस, मैं इसको डिनोट कर एस से डिनोट करती हूँ, आप इसको कर सकते हैं डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 44 पे इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखी हुई हैं, जो कि उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करें। वी आई कितना है 5, टी कितना है 10 प्लस 1/2, एक एक्सेलरेशन 2, टी 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 प्लस 2 से कट गया, 10 का स्क्वायर 100, जो कि आया 150 मीटर। इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड के बाद जो मोटरसाइकिल डिस्टेंस कवर करेगा वो 150 मीटर होगा। आज तक के लिए इतना ही। अब जो बाकी इसकी नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।